देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को आपके अपने साथी भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लक्ष्य हमारा अटूट है, विश्वास अटूट है। तो कौन कौन हारेंगे? कोरोना वायरस भी हारेगा और आने वाला एग्जाम भी हमसे हारेगा। जी हाँ, आपका सारथी बनके मैं हर रोज लेकर आता हूं राजस्थान जी के, जिसमें इन दिनों हम पढ़ रहे हैं मेले और त्योहार। साथियों, हम कई त्योहारों के बारे में पढ़ चुके हैं, पर मेलों के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि तमाम ऑडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप सबसे पहले तमाम ऑडियोज को ज्वाइन कर सको। साथियों, आज प्रारंभ करते हैं जहां से हमने पहले त्योहार को प्रारंभ किया था, वहीं से। तो सबसे पहला त्योहार कौन सा था? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है साथियों? श्रावण की कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या आती है? छोटी तीज। और इसके दिन ये छोटी तीज का मेला कहां भरता है? जयपुर में। कहां भरता है? जयपुर में छोटी तीज का मेला भरता है। अब बात करते हैं हम, ये रक्षाबंधन का तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, कोई मेला नहीं है। सीधी बात करते हैं हम बड़ी तीज। बड़ी तीज जिसको हम कजली तीज भी कहते हैं। और ये कजली तीज का मेला कहां भरता है साथियों? ये भरता है आपके बूंदी में। ठीक है। और कजली तीज का जब मेला बूंदी में भरता है तो हमने कजली तीज के बाद में क्या पढ़ा? हाँ, ये सीधा हम बात करते हैं अब भाद्रपद की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म होता है। और उस दिन मेला भरता है। कहां भरता है? एक विशेष मेला भरता है जिसको हम उर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? उर्स। तो साथियों, उर्स भरता है उस दिन और ये एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये उर्स कहां भरता है? ये उर्स भरता है आपके चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा झुंझुनू में बाबा शक्कर पीर का उर्स भरता है, जिसको नरहड़ के बाबा, नरहड़ के पीर भी कहा जाता है। और ये जो उर्स भरता है ये कहां भरता है? झुंझुनू में। तो साथियों, हमें जान लेना जरूरी है कि ये उर्स होता क्या है। दरअसल हम कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, तनाब पीर का उर्स, और लगातार हम उर्सों के बारे में हम बातचीत करते हैं, पर ये उर्स होता क्या है? साथियों, ये उर्स जो होता है इसके बारे में अगर परिचर्चा करें तो ये उर्स का अर्थ होता है विवाह या मिलन। विवाह या मिलन। विवाह या मिलन। विवाह का मतलब ये नहीं कि कोई पति पत्नी का विवाह हो गया या फिर कोई नर नारी का विवाह, नहीं। इसका अर्थ होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, यानी कि पर आत्मा और परमात्मा का गठजोड़ होना। और ये कब मनाया जाता है? सूफी संत की मृत्यु के दिन। देखो साथियों, बहुत अच्छा इसका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जो उर्स है इसका अर्थ तो विवाह होता है, मिलन भी होता है। और ये मिलन कौन सा? आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये भी होता है। पर ये मनाया कब जाता है? ये मनाया कब जाता है? ये किसी भी सूफी संत की मृत्यु के दिन मनाया जाता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि आज फलाने संत की आत्मा का परमात्मा में विलीन हुआ था, होना तय हुआ था। तो ये होता है आपके उर्स। ठीक है। अब बात करते हैं गोगाजी महाराज की। एक बार पुनः बोल दो जय। तो गोगाजी महाराज की बात करेंगे, क्योंकि उसके अगले ही दिन क्या आती है? गोगा नवमी। अब ये गोगा नवमी, साथियों, गोगा नवमी जो है इसका जो मेला भरता है ये विशेष रूप से हनुमानगढ़
में भरता है गोगामेडी में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो ददरेवा, जो जहां गोगा जी का जो जन्म हुआ था, उसको शीर्षमेड़ी या शीर्षमेड़ी भी कहते हैं, और ये धूरमेड़ी या धरमेड़ी भी, जो हनुमानगढ़ में जहां इनका धड़ गिरा था, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भरता है, गोगा जी का मेला भरता है। और साथियों, अब तो खैर उसका प्रचलन रहा नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि सती अमावस्या का मेला पहले भरता था, पर उसका प्रचलन रहा नहीं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे आज के कुछ त्योहार और उनके साथ में मेले भी। तो अब आती है बाबारी बीज। बोलो रामसा पीर की जय हो। बाबारी बीज। अब ये बाबारी बीज जो है साथियों, ये सबसे अनूठी बात इसमें क्या है? अनूठी बात इसमें यह है कि ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, यानी कि यहाँ हिंदू के लिए रामसा वीर है तो मुसलमान के लिए रामसा पीर है। तो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम की एकता का ये प्रतीक है। कौन? बाबा रामसा पीर का जो मेला भरता है, जो कि भरता है रुणेचा रामदेवरा में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर, बाड़मेर। उंडू कश्मीर एक जगह है बाड़मेर में, वहां उनका बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। और ये रनिया बावड़ी के किनारे रुणीचा रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला भरता है। और ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के बीज को बाबा रामदेव का मेला भरता है। अब साथियों, हमारे लिए एक विशेष बात जाननी ये जरूरी है कि जो बाबा रामदेव का जो मेला भरता है, इसमें सर्वाधिक जो यात्रु आते हैं वो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन होता है। अब कल हम पढ़ेंगे आगे त्योहार और मेलों के बारे में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते। अगर आपकी मंजिल के लिए मैं सारथी हूं तो मेरा भी हाथ आपको पकड़ के रखना है। और नए साथियों को देसाई स्टडी सेंटर में अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे यानी भावेश देसाई से संपर्क करेंगे। नंबर तो आप हर वीडियो में जानते ही हैं, पर फिर भी एक बार 9950602644 9950602644। धन्यवाद।